एक्शन। नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने हॉट स्पॉट पाठशाला में। काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हो सकता है काफी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी परेशानियों का सामना हमें भी करना पड़ रहा होगा, आपको भी करना पड़ रहा होगा। क्या करें, परिस्थितियां ऐसी है, ना आप घर से बाहर निकल सकते हो, ना हम आपको घर से बाहर निकल कर पढ़ा सकते हैं। जहां है वहीं रहे और यहीं से स्टार्ट करते हैं। काफी बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर टाइम और टेंस थोड़ा सा बताएं। मैंने बहुत बार पढ़ा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। सभी एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए समझें। तो चलिए हम समय ज्यादा आपका नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज गिवन टाइम एंड टेंस। हमने जीवन में बहुत बार पढ़ा है, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता है। सर आवाज कुछ रहा है क्या? ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सर एक बात बताओ आप कि टाइम होता क्या है? बचपन में पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा टेंस। टेंस बोले तो काल, काल बोले तो समय, और टाइम मतलब क्या होता है सर? समय। टेंस मतलब फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यहां पर टेंस का मतलब काल नहीं होगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब का रूप, क्रिया का रूप। तो इसको हम कह सकते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया का रूप। अब देखते हैं होता कैसे है। सर अगर यूज के आधार पे हम बांटे, थोड़ा सा उसको रुकिए तो सर। कंटिन्यू, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। होता क्या है ना कि बहुत दिनों बाद मैं सेटअप किया हूं तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ टेंस। देखते हैं। सर जरा ध्यान दीजिए, टाइम होता कितने हैं? सर अगर यूज के आधार पर, प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो टाइम तीन प्रकार के होते हैं। दे आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टाइम्स। ये नया नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बचपन से हम लोग पढ़े हैं। जैसे आप बात करते हो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन जब हम बात करते हैं टेंस की, हम बात करते हैं तो सर टेंस जो होते हैं चार प्रकार के होते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ टेंसेस इन यूजेज। प्रयोग के आधार पर टेंस चार प्रकार के होते हैं, नया नहीं है, आप जानते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट टेंस, द सेकेंड वन कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड वन परफेक्ट टेंस, and the last one is perfect continuous tense। अब जरा डिफरेंस देखते हैं कि कहां होता है। हमने बताया कि टाइम जो होता है तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। बट जो टेंसेस होते हैं दे आर फोर काइंड्स ऑफ टेंसेस: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सर हम बात करते हैं, एक बात बताओ आप लोग, जरा एक बात बताएंगे, यहां लॉजिक है। क्या वाकई टाइम जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं? अगर गौर से देखा जाए तो ये जो हमारा टाइम है सर, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। मेरे भाई प्रेजेंट होता ही नहीं है अगर लॉजिकली देखें तो। बात यहां फंसता है, आप कहते हो कि सर हमने तो पढ़ा है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और आप कहते हो प्रेजेंट होता ही नहीं है। आप इमेजिन करो, आपकी जो क्लासेस चल रही है, मान लीजिए 9,
आपकी आपकी जो क्लास चल रही, मान लीजिए अगर यहाँ पर 3 है तो 4 और 5, मान लीजिए आपकी जो क्लास चल रही है 4 बजे से स्टार्ट हुई, 5 बजे तक चली, तो जितना देर तक हम है उसमें हम लोग कहेंगे प्रेजेंट में है। लेकिन 4 से 5 जो क्लास चल रही है उतना देर हम प्रेजेंट में है। 4 बजे से पहले तक, 4 बजे से पहले तक ये सभी हमारा पास्ट है। क्या है? पास्ट है। और 5 बजे के बाद हमारा सभी क्या है सर? फ्यूचर है। आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा कि जितनी देर तक हमने कोई बात बोला, जितना देर हम बोल रहे हैं दैट पार्टिकुलर टाइम, उतना ही समय तक वो प्रेजेंट में रहता है। आपने सुना होगा बीत गई बात गई। हाँ, जो बीत गई वह बात गई, और जो बात गई वह पास्ट में आता है। जितना देर आप बोलते हैं उतना ही आप कंटिन्यू करते हैं, जितना देर आप कंटिन्यू रहते हैं वही हमारा प्रेजेंट होता है। और आप सभी आदमी जानते हैं कि फ्यूचर क्या होता है। तो सर फ्यूचर अपना टाइम आएगा, सर आएगा या नहीं आएगा डजेंट मैटर, हम जानते नहीं है, लेकिन एक विश्वास, एक फेथ है कि फ्यूचर आने वाला कल होता है। तो सर देखा जाए तो पास्ट और फ्यूचर होता है, बट हमें पढ़ना तीनों को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंसेस के बारे में बता रहा था मैं, है ना। तो इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यह बनता कैसे है तो गौर से देखेंगे। सर यहां लिखा हुआ प्रेजेंट, तो आप इंक्लूड करो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं चलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट की बात हुई। सेम चीज, यही चीज पास्ट में रिप्लाई होती है, इंप्लीमेंट होता है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही? द नेक्स्ट वन, यही चीज हमारा फ्यूचर में स्टार्ट होती है। फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रही है हमारी बात? चलिए आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभी चलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सर इसको हम लोग बड़े प्रेम से सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसे कहा जाता है। अच्छा सर, सिंपल का मतलब क्या होता है? आसान, इजी। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है सर? वर्तमान, अभी अभी। टेंस मतलब होता है क्रिया का रूप, क्रिया का रूप। पूरी दुनिया में यह अफवाह फैली है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, वर्ब के अंत में दा लगा होता है, ती लगी होती है, ते लगे होते हैं, ये जो इत्यादि कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। भाई लगा रहता होता है, ये सही बात नहीं होता है, हमने भी देखा है। लेकिन उसको आप दिमाग मत लगाओ, मैं कह रहा हूं एक बार दिमाग में बैठा लो, ये काफी आगे तक जाएगा, जीवन में कभी भी आप नहीं भूल पाएंगे। देखते क्या है सर, पहले सिंपल प्रेजेंट होता क्या है। तो सर देखो यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है क्रिया का वह रूप। गौर से देखिएगा, क्रिया का वह रूप। और क्रिया के कितने रूप होते हैं? वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? तो 5 फॉर्म्स होते हैं। तो क्रिया का वह रूप जिसका प्रयोग हम कब करते हैं सर? वर्तमान में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। और वह वर्तमान में करते हैं और वह आसान भी हो, आसान तरीके से हो। दैट्स कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। बात यहां खत्म नहीं होती है, बात थोड़ा आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं ये जो सिंपल प्रेजेंट होता है, हमने कहा क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ईटीसी कीड़े मकोड़े लगे रहते हैं। इसको आप समझिए बकवास है। अब ध्यान देना है,
सर थोड़ा सा आपके पास सेंस होगा तो सेंस लेंगे। ये एक फॉर्मल सिंबल है, फॉर्मो सिंबल है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। सेंस क्या कहता है कि सर हमारी जितनी सारी हैबिट्स हैं, प्रेजेंट की जितनी सारी हैबिट्स हैं, जितने सारी हमारी आदतें हैं, हमारी जितनी सारी डेली रूटीन है, डेली रूटीन है, इन सबों को सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं। हैबिट्स क्या होती है देखते हैं। हम सुबह उठते हैं, भोजन करते हैं, स्कूल जाते हैं, जाते जाते हैबिट्स हो जाता है, सुबह में ब्रश करते हैं, ये सारे हमारे हैबिट्स हैं। इसको हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। फिर कहता है डेली रूटीन। सर हमारी जो डेली रूटीन होती है, जो हमारी दिनचर्या होती है, उन सबों को हम इसी टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। गौर से देखिएगा, इसमें कम से कम 7 to 10 स्ट्रक्चर होंगे, जो आपके बुक में फिलहाल लगभग हर बुक्स में 3 या 4 दिया रहता है, लेकिन आपको मैं 7 या 10 पढ़ाऊंगा। देखते हैं सर। सर अगर जीवन में कभी भी आप कमेंट्री सुने होंगे, मैच का कमेंट्री, फुटबॉल का कमेंट्री, सर आप हिंदी में सुनते कैसे हैं? आप इमेजिन करो, मैं कुछ बोल रहा हूं, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिएगा, हिंदी में कमेंट्री कैसे होता है और अंग्रेजी में कैसे होता है। हिंदी में सर होता है कि कमेंटेटर साहब क्या बोलते हैं कि राइट हैंड ओवर द विकेट। मान लीजिए कोई बॉलर है, बुमराह है, कल्पना करो आईपीएल चल रहा है, बुमराह ने दौड़ना शुरू किया, मीडियम पेस, राइट हैंड ओवर द विकेट। कमेंट्री सर कैसे किया था मुझे नहीं पता, बट आप थोड़ा सा इमेजिन करो, उसने अंपायर को पार करते हुए धोनी को बॉल दिया, धोनी को बॉल दिया, और धोनी ने उसे हिट किया और बाउंड्री के बाहर बॉल को पहुंचा दिया। सर देखो, ये जो बात हो रही है, ये जो बात हो रही है सर, पास्ट में हो रही है। आपको लगेगा कि भाई बुमराह ने बॉल पकड़ा, दौड़ना शुरू किया, उसने धीरे धीरे अंपायर को पार करते करते उसने बॉल को धोनी को दे दिया भाई, और धोनी ने उसे हिट किया। हिट करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल पहुंचा। सर हिंदी में कमेंट्री ऐसे होती है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में अंग्रेजी में जो होती है ना, हमेशा V5 का प्रयोग करते हैं। मलिंगा बुमराह रन्स टू धोनी, धोनी हिट्स फॉर 6 रन्स। हिट्स, मैंने बोला हिट्स वर्ब का 5वां रूप है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सर हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक बात आती है यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको आप बोलते हैं कड़वा सच, शाश्वत सच। जैसे सूर्य पूरब दिशा से निकलता है, ये आज से नहीं हो रहा है, ये जमाने से हो रहा है। अगर आप इसको चेंज कर सकते हो, क्या अभी तक ऐसा कभी हुआ है कि ये अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया है, पश्चिम से कभी निकला हो? हमने बोला पश्चिम में डूबता है, हमने बोला कि गोलघर पटना में है, हमने बोला ताजमहल आगरा में अवस्थित है। क्या हम ताजमहल को किसी दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं, तो नहीं कर सकते हैं, तो सर इसको हम सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। अब देखते हैं सर, एक चीज और होता है, द लास्ट वन। अगर कोई भी प्लान, कोई भी योजना बनता है और बनने से पता चल जाता है कि यह काम होगा ही, तो सर उसे भी हम सिंपल प्रेजेंट के दायरे में ही लाते हैं। कैसे लाते हैं देखते हैं। हमने बोला कि प्रधानमंत्री कल सुबह पटना आएंगे। सर आपके माइंड में ये बात घूम गई है, अपना टाइम आएगा, मतलब जिसके अंत में गागे की लगा हुआ फ्यूचर में होता है। सर ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने बोला कि राजधानी एक्सप्रेस, सुनिए, राजधानी एक्सप्रेस आज रात 11 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। तो सर एक बात बताओ, ये जो ट्रेन है आज ही प्रस्थान करेगी कि बार बार प्रस्थान करती है? मैंने बोला अभी मतलब फ्यूचर में स्टार्ट होगा, लेकिन वह ट्रेन एक ही दिन खुलती है कि बार बार खुलती है?
आप कहोगे बार बार। जब वो जो काम बार बार होता है वह बारंबार होता है, और जो बारंबार होता है तो सर उस चीज को, उस सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, आप लोग भी देखेंगे। देखो भाई, ये बिहारी का शान है। जीवन में आप कितना भी ऊंचा पहुंच जाना, अपना औकात मत भूलना। और ये औकात कहां से होता है? औकात का मतलब ये लोग गलत अर्थ निकाल लेते हैं। सर औकात का मतलब संस्कार होता है। आप खोजो, अपना संस्कार नहीं भूलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करते हैं। सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है पूरी दुनिया जानती है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं, वर्ब के बाद हम ऑब्जेक्ट आता है या कॉम्प्लीमेंट का हम प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं। सर देखिए यहां पर, और वर्ब भी कैसा है, या तो हम V1 का प्रयोग करेंगे या V5 का प्रयोग करेंगे। देखने वाली बात है, या हम V1 का प्रयोग करेंगे या V5 का प्रयोग करेंगे। सोचिए, मैं बोलता हूं, सर गौर करेंगे, यह स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, हमने बोला कि मैं कॉलेज या स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अगर आपका थोड़ा बहुत हिंदी ठीक होगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। सर पहले ढूंढेंगे कौन क्या है, तो सर ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट क्यों है, किसे कहते हैं? तो सर सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो एक्शन करता है, जो काम करता है। हाँ, तो काम इसने क्या किया? जाने का, कंप्लीट। तो जो काम हुआ वह हमारा वर्ब हो गया। सर इस दुनिया में अगर कहीं भी आप कोई काम करते हैं तो काम करते करते ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, क्योंकि आप चलते 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 बहुत थक जाओगे। अगर मंजिल नहीं है ना, तो कहाँ पहुंचोगे कोई ठीक नहीं है, कोई पहुंच ही नहीं सकते हो यार। तो हमको जाना है सर, जाए कहाँ? स्कूल। तो जाना है कहाँ, काम हो रहा है जाने का, जहां पहुंचे वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इट्स वेरी सिंपल। तो मैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, सब्जेक्ट। सर एक्शन क्या हुआ? जाने का, गो मतलब जाना। अच्छा, हमने लिखा है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, या तो V1 या V5। एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, इसके अलावा दे हो, मोर देन वन मतलब एक से अधिक कुछ भी हो, एक से अधिक हमारे मोदी जी हो सकते हैं और राहुल गांधी हो सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, इन सबों अगर कुछ भी आ जाए तो इसके साथ हम V1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होते हैं प्लूरल माना जाता है। तो सर देखिए यहां पर, आई गो, आई गो सब्जेक्ट वर्ब, आई गो। सर अगर आई गो तो कहां गो? स्कूल। एक बात बताओ भाई, क्या यह सेंटेंस करेक्ट है? गलत है। सर इसमें टू होगा। सर क्यों होगा? तो सर इसलिए होगा कि कहीं भी हम जाएंगे, कहीं भी हम आएंगे, तो जाने आने में हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। ये हमारा प्रीपोजिशन हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब कहेंगे सर यह टू ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? सर टू का मतलब होता है के लिए, को। कैसे? मैं स्कूल जाता हूं, इसका मतलब यह होता है कि मैं स्कूल जाने को हूं, है ना। मैं स्कूल के लिए जाता हूं, तो के लिए डेस्टिनेशन दिया हुआ है, वहां तक जाएंगे मतलब स्कूल तक ही जाना है, तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अगर मैं कह दूं मैं स्कूल की ओर जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वहां पर प्रीपोजिशन कुछ और हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं यहां सर, अगर मैं रहूं तो, अगर हम लोग रहे तो वी,
सर बोलने वाला जो होता है, जो स्पीकर होता है, हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है। आप अकेले वहां करें, मैं सभी बातें के साथ, सभी भाइयों के साथ वहां करेंगे, बोलेंगे, तो वी, आई, वी, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन जो होता है आमने सामने होता है। अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई ना कोई सुन रहा है, मैं तो जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वही हमारा सेकेंड पर्सन है। सर जिसके बारे में बात करते हो, अबाउट विच वी से समथिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। तो देखिए सर, थर्ड पर्सन, आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या होते हैं? दे होते हैं, ही होते हैं, सी होते हैं, इट होते हैं। तो ही, सी, इट। अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा ही हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा सी हो, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट हो, तो सर इसके साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। V5 क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि V5 हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर वर्ब के लास्ट में दुनिया इधर से उधर हो सकता है, कोरोना फिर से आ सकता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब के अंत में एस या एस का प्रयोग होना ही होना है। अगर नहीं होगा एस होगा या एस होगा, अगर नहीं होगा तो V5 वो नहीं होगा। अब देखते हैं, अगर मैं कह दूं सर, अगर मैं कहता हूं कि राधा अंग्रेजी बोलती है, राधा अंग्रेजी बोलती है। सर मैं बार बार कहता हूं कि सबसे पहले आप छांटो, हिंदी जानते हो तो हिंदी के अनुसार ही चलो, बेसिक से स्टार्ट करो यार, यूट्यूब पर खोज लो, नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो। हाँ तेरा भाई बोल रहा है ना, ये हमारी सब्जेक्ट है। ए कौन है तो राधा है, क्या है तो सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट है, क्यों है? क्योंकि ये एक्शन कर रही है। कौन सा एक्शन कर रही है? बोलने का भाई, है ना, तो बोलने का। अच्छा बताओ ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये एक्शन कर रही। कौन सा काम? बोलने का। तो जो काम हुआ हमारा वर्ब हो गया। अरे भाई बोला तो कुछ ना कुछ बोला, तो क्या बोला? अंग्रेजी बोला, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। सुनिए क्वेश्चन, राधा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए, तो कौन सा काम हो रहा है? बोलने का, मतलब स्पीक होगा। हमने बोला है सर अगर थर्ड पर्सन हो तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में भी देखना कि राधा, हाँ एक इसमें एक चीज और था, ही, सी, इट, या एक कुछ भी हो, एक कुछ भी हो, राधा हो, सीता हो, मोहन हो, कुछ भी हो। तो सर राधा सब्जेक्ट, स्पीक हमारा V1 है, अभी प्लूरल है, लेकिन हमने बताया एक कुछ भी हो तो एक राधा है, एक राधा एक मीरा, यहीं पर। तो सर एक राधा एक मीरा, जब दोनों साथ तो V1, लेकिन राधा या मीरा में से कोई एक तो V5। क्यों? क्योंकि सिंगुलर है, राधा भी एक और V5 भी होता है एक, मतलब सिंगुलर वर्ब, तो स्पीक्स हो जाएगा। तो राधा स्पीक्स, तो क्या स्पीक्स? तो सर राधा स्पीक्स इंग्लिश। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मेरे भाई अगर मैं डिटेल में जाऊं तो मैं कहूंगा यह ऑब्जेक्ट तो है ही, उसमें भी यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप अभी तक हमने जो पढ़ाया है, जो समझाया है, मेरे भाइयों को, मेरे बहनों को समझ में आया होगा। यह हमारा स्ट्रक्चर नंबर 1 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो स्ट्रक्चर था, पहला स्ट्रक्चर था, मैंने बताया 7 से 10 के बीच में पढ़ाऊंगा। इतना डिटेल में यूट्यूब के इतिहास में खोज कर देखना, कोई नहीं बताएगा। आगे बढ़ते सर, स्ट्रक्चर नंबर 2। स्ट्रक्चर नंबर 2, जीवन में अगर किसी से प्रेम किया है, गलत मत समझ यार, कोई जरूरी नहीं है किसी से, लड़की से ही, अपने माँ बाप से भी। मैंने बोला मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अरे बाप रे बाप, भाई हमने भी किया। ससुरा इसका जो दर्द उठाना पड़ता है ना, इस शब्दों में नहीं, सेंटेंस में ही बयान नहीं कर सकते हैं। भाई प्यार मोहब्बत सब ठीक है, लेकिन यार जब तक कैरियर ठीक ना हो तब तक हर चीज बेठीक है। ये आज अंदर का बात बता रहा हूं, जो चीज मैं अभी झेल रहा हूं, है ना, उस चीज को मैं बता रहा हूं।
मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैम, आपने भी कभी किया होगा, करना भी चाहिए। दुनिया की सबसे अच्छी चीजों में से इसको शुमार किया जाता है, अगर कैरियर ठीक है तो। एक बात बताइए, बहुत पहले मैंने एक मूवी देखा था, उसमें लिखा था कि 3 चीजों के पीछे कभी भी नहीं भागना चाहिए। एक बस, एक ट्रेन, एक लड़की। हाँ भाई, बस एक जाती है, दूसरी आती है। ट्रेन एक गई छूटी, दूसरी आ सकती है। और सेम चीज गर्ल पे भी इम्प्लीमेंट होता है। अगर तू अपने सपनों से प्रेम करता, अपने लक्ष्य से प्रेम करता है, तब पहले उसको प्रेम करो। दिस ऑल आर सेकेंडरी मैटर। जिस दिन आपका स्टडी, पढ़ाई प्राइमरी मैटर बन जाएगा ना, अरे बंदा 36 से 56 इंच का सीना उसी दिन हो जाएगा। देख भाई, ये क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट है। कौन सा काम कर रहे हो? प्रेम करने का। कौन सा काम? प्रेम करने का। किससे? तुमसे। तो सर ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत बच्चों को पता नहीं होता है सर ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में व्हाट एंड वेयर का जवाब दे। मैंने क्या बोला सर? व्हाट एंड वेयर का जवाब दे। मतलब क्या और कहां का जो जवाब देता है, वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मैंने बोला कि मैंने तुम्हें एक पेन दिया, तो सर मैंने सब्जेक्ट कौन सा काम किया? देने का। क्या दिया? क्या दिया भाई? तो पेन दिया, तो यही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। हम लोग, चलो मैंने अंग्रेजी पढ़ा, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ठीक है, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, ठीक है। मैं अंग्रेजी अगर पढ़ता हूं तो मैं सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहे हैं? पढ़ने का, सीखने का। भाई पढ़े तो कुछ ना कुछ पढ़े, तो क्या पढ़े? अंग्रेजी। तो यहां पर क्या का जवाब दिया? हम लोग इंडिया में रहते हैं, वी लिव इन इंडिया। भाई कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। तो हमने बताया क्या क्या और कहाँ का जवाब देना चाहिए। व्हाट एंड वेयर का हमको आंसर प्राप्त होना चाहिए। दैट मीन्स दैट वाज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट को जब हम बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 2 पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट, सेकंड वन इज इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या था? जो क्या और कहां का आंसर देता है। और इनडायरेक्ट मतलब क्या? किसे, जो हुम का आंसर दे। हुम, किसे, किससे, किसको, जो इसका उत्तर दे देगा, आंसर दे देगा, दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो भाई मैं प्रेम करता हूं किससे? देखो यहां पर किससे, किसको, तुमको, है ना। तो किस, तुमको, है ना, किससे, तो उनसे। ये सारे जो उत्तर मिल रहा है, आंसर मिल रहा है, यही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब देखो यहां पर कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट, एक स्ट्रक्चर को ले लेता हूं। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब होगा। सर वर्ब या तो V1 का प्रयोग करेंगे या V5 का प्रयोग करेंगे। या तो V1 होगा या V5 होगा। उसके बाद हमारा, देखो यहां पे किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो सब्जेक्ट वर्ड के बाद सीधा आंख बंद करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। IO का मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, DO का मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सर आई कौन सा काम कर रहे हैं? प्रेम करने का, लव। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, मोर देन वन, एक से अधिक कुछ भी हो, तो सर इसके साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। तो सर आई के साथ हम V1 का ही प्रयोग करेंगे। किससे? तुमसे, आपसे, ये सभी हमारे यू होगा। यही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब शाहरुख खान से पूछो ना, किसी बड़े फिल्म स्टार से पूछो, सर आई लव यू, किसी उसमें पूछो सर यू क्या है, तो वो बता देगा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि वह एक्टर है, किसी और चीज का एक्टिंग करता है, उसको ग्रामर का नॉलेज ज्यादा नहीं होता है। आप लोग देखते हैं बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं, बड़े बड़े जो क्रिकेटर्स होते हैं, जब वो स्ट्रगल पीरियड में होता है, उस समय उसकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी बेहतर नहीं होती है। लेकिन जैसे ही वो सॉरी, जैसे ही वो
अपने इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो हमारी जो बीसीसीआई है या फिर आप क्या कहते हैं बॉलीवुड में जाते हो तो पहले अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करना पड़ता है। मेरे भाई खर्च करते हो पैसा, पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, 2 पैसा बचा कर अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे बेहतर काम करो, यह आपको वहां ले जाएगा आप सोच नहीं सकते हो। ये जो जमाना है, जो 21st सेंचुरी है, यह कम्युनिकेशन स्किल्स का जमाना है। अपने आप पे खर्च करो, अपने पर इन्वेस्ट करो। आप जो फालतू का जो पैसा स्पॉइल करते हो उसको अपने किसी लर्निंग पे, आप कोई भी काम कर रहे हो उसको सीखने का प्रयास, उसमें खर्चा कीजिए। यह आपकी असली पूंजी है। आगे बढ़ते हैं सर, 1-2 एग्जाम्पल हम और देखते हैं। हमने बोला सर सब्जेक्ट वर्ड के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे कर सकते हैं? एक सेंटेंस हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। मैं कहता हूं मैंने आपको मैं आपको एक कलम देता हूं। सुनिए गौर से, अगर मैं नहीं रहे राधा रहे तो क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। मैं बार बार कहता हूं, अंग्रेजी कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी भाषी हो कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है। सब्जेक्ट है, कौन सा काम हो रहा है? देने का, तो सर ये वर्ब हो गया। सर दिया तो कुछ न कुछ दिया, मैंने भी दिल दिया। क्या दिया सर? कलम दिया। दिया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। क्या का जवाब दिया? अभी अभी हमने पढ़ा है। सर किसे दिया? किसको दिया? तो आपको दिया। यही हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दुनिया की बड़े से बड़े सेंटेंस को ही बना सकते हैं अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की नॉलेज है तो राधा। अच्छा, अभी हमने बताया था सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है V1 या V5, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मेरे भाई तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट। मैंने बताया अभी अभी कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, एक कुछ भी हो, है ना, एक नाम हो सकता है, एक वस्तु हो सकता है, तो सर इसके साथ हमेशा हमेशा V5 का प्रयोग करेंगे। V5 क्यों? क्योंकि V5 जो होता है हमारा सिंगुलर वर्ब होता है, SV उसको बोलते हैं शॉर्ट में, और सिंगुलर वर्ब के अंत में या तो हम एस का प्रयोग करते हैं या फिर ES का प्रयोग करते हैं। एक बात और, क्यों? सिंगुलर वर्ब और ही मतलब हुआ, सी मतलब हुआ, इट मतलब यह हुआ, एक ही होता है। मतलब सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। सर राधा कौन सा काम करे? देने का। गिव मतलब देना। हमने अभी भी बताया सर ये V1 है, इसमें S लगाएंगे तो V5 बनेगा। राधा गिव्स, सब्जेक्ट वर्ड के बाद हमने अभी भी बताया है सीधे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें कहाँ है जो किसको का जवाब दे, किसी का जवाब, किसको दे रही? तो आपको दे रही है। दैट मीन्स ये हमारा यू होगा। तो राधा गिव्स यू क्या? तो भाई अ पेन, ए कलम। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, यह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते सर, इसमें हम बहुत सारे चीजें हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, तो थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर है, वाह, जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, है ना, दिल्ली जाता हूं, दिल्ली जाता हूं। अगर इस प्रकार से रहे तो आप कैसे करेंगे? देखिए जरा, यह स्ट्रक्चर मैं तीसरा बताऊंगा, आप देखिएगा। मैं बार बार कहता हूं सर, पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट छाटिए। सर मैं, ये क्या है सर? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्यों है? मैं अंग्रेजी सीखने के लिए दिल्ली जाता हूं। भाई मेरे, अरे पहले जाएगा कि पहले सीखेगा? पहले ऑब्वियसली जाओगे। तो सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहे हैं सर? जाने का। मेन पार्ट यही है, जाओगे तो कहीं ना कहीं पहुंचोगे। कहां पहुंच रहे हो? दिल्ली का। और सर एक बात और जरा ध्यान दीजिएगा, कहां जा रहे हो? मैंने बताया था अभी, देखो यहाँ पर कहां क्या। तो सर ये ऑब्जेक्ट तो है ही, अगर डिटेल में जानना हो तो इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइयो, सर दिल्ली जाता हूं।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पर जाने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो सर हम सीखने के लिए जा रहे हैं, सीखने के लिए, खाने के लिए, उठने के लिए, जाने के लिए, खेलने के लिए, ये सभी हमारा इन्फिनिटिव वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा है ना। 2+V1 कहीं भी आए, 2 के बाद V1 का प्रयोग करेंगे, वो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब कहलाता है। तो सर इसको हम इन्फिनिटिव वर्ब बोलेंगे। ठीक है सर, सीखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। इसका लटकन झटकन है, हमारे भाषा में, गांव की भाषा में इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ही बोले हो तो यह हमारा इसको टेल बोलते हैं, इसका पूंछ बोलते हैं। इट्स अ वेरी इजी। अरे भाई मैं आई, उसके बाद क्या, तो मैं बताया हूं आई के साथ V1 का प्रयोग कर देता, आई गो। तो कहाँ गो, तो आई गो दिल्ली। और हमने बताया है कि भाई कहीं भी जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, कहीं भी आएंगे, तो जाने का पर्पस कहाँ तक है, तो दिल्ली तक ही है। तो तक के अर्थ में हम टू का प्रयोग करते हैं, आई गो टू दिल्ली। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, आई के साथ V1 होता है। कहाँ जा रहे हैं सर, दिल्ली। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। क्लियर है सर। अब एक बात बताओ, सीखने के लिए, इसका पूछे तो सीखने के लिए, तो अभी बताओ टू लर्न, लर्न माने सीखना। इससे पहले हम है ना, ये हमारा V1 है, इससे पहले हम टू जोड़ दिए थे, 2+V1। इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटिव वर्ब। सीखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे, तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं सर। क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। ये हमारे कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है, समझ में आ रही है। कोई कहे सर इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो सर बहुत आसान है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब आपको पता है V1 या V5। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, सुनिए गौर से। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ब है, इन्फिनिटिव वर्ब है। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं IB। अब ध्यान देना, इन्फिनिटिव वर्ब मैंने यहाँ पर लिख दिया है। IB के बाद उसको आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट बोले, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या आप उसको आप क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट के रूप में बोल सकते हैं। यही है सर हमारा। भाई मेरे इसको नोट कर लेंगे, हर जगह यह देखने को नहीं मिलेगा। दिस वन इज अ थर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करें कि पार्ट बी में, आई थिंक रहने देते हैं, है ना। हमने स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया। ठीक है, आगे मैं फिर पढ़ाता हूँ। वीडियो कैसा लगा, इससे कुछ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।